हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 51 तक कंप्लीट किए थे और 51 मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, जिसमें काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। और साथ ही साथ इसका लिंक मैं पिछले पार्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और इस क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और डेली आपकी क्लास आती रहती है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मन से तैयारी करिएगा, क्योंकि ये पेपर नहीं है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। एक बार आपने पेपर निकाल लिया तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए संवर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 52 है, द एलसीएम ऑफ 25, 45 एंड 75। इनका एलसीएम क्या होगा आपको ये बताना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवीजन मेथड यूज करेंगे। 25, 45 एंड 75 सभी को डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि इन सब के लास्ट में 5 है और 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा 5, 5 जा 25, 5 9 जा 45 और 15 5 जा 75। उसके बाद फिर आप इसको 5 से कैंसिल करिए, 5 1 जा 5 9, 5 3 जा 15। उसके बाद आप 3 से कैंसिल करिए 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और फिर 3 से कैंसिल करेंगे 1 1 1। सो फाइनली हमारा एलसीएम हो जाएगा 5 × 5 × 3 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। तो आंसर आएगा 75 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 1 22। सो इनका एलसीएम आएगा 225। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले में कहा गया, व्हाट इज द सम ऑफ 6.6, 6.06, 6.006 और 66.6006। जब आपको कोई भी डेसिमल का क्वेश्चन दिया जाए, आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए, तो एक ही बात याद रखनी है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। जैसे पहला डिजिट है 6.6, तो आप यहाँ पे लिखोगे 6.6। दूसरा है 6.06, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। बाकी नंबर कहीं भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डेसिमल हमेशा ध्यान रखना है। फिर है 6.006, तो आपका 6 पॉइंट के नीचे 0.006 हो जाएगा। उसके बाद है 66, तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट के नीचे 66.6006। क्लियर बच्चों। मैंने क्या बताया आपको, बस डेसिमल का ध्यान रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए और डिजिट के नीचे डिजिट। सोल्व करेंगे 6, ये भी 6 होगा, ये भी 6, 6 6 12, 1 कैरी, यहाँ पे 1 रखेंगे। ये आपका हो जाएगा 6 2 12 18, 24 और 1 25, कैरी हुए 2, 6 2 8। तो फाइनली आंसर आएगा 85.2666, 85.2666। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो कभी भी आपको प्लस करना हो या माइनस, तो उसके लिए बस डेसिमल याद रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही पुट करना है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी मैं बता दूं। कभी कभी बच्चों से ऐसे सवाल दे देगा, वो क्वेश्चन दे देगा कि बच्चों प्लस करो 25 प्लस 0.26 प्लस 4 और कहेगा इनको प्लस करो। तो मेरे प्यारे बच्चे छोटी सी माइनर मिस्टेक कर देते हैं, वो ऐसे रख देते हैं 25 26 4, ऐसे करके प्लस कर देते हैं। अगर आप ऐसे करके प्लस कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। आपको क्या करना है, अगर डेसिमल को आपको सोल्व करना है, तो डेसिमल को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस पे ध्यान देना है कि आपका डेसिमल कहाँ कहाँ है, किस में डेसिमल है और किस में डेसिमल नहीं है। जैसे यहाँ पे 0.26 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो सभी में डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो आप उसको बोलते हैं लाइक डेसिमल। इसको लाइक डेसिमल बनाएंगे। 25 पॉइंट, यहाँ पे 0 के बाद 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ भी 0 0 लगाकर 2 डिजिट बना लेंगे। फिर 0.26 और फिर यहाँ पे 4 पे भी नहीं है, तो 4.00 ऐसे कर लेंगे। जब हम इसको प्लस करेंगे तो 25.00, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, तभी आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको, आपका ऐड करके आंसर आएगा 29.26। क्लियर बच्चे। तो मुझे उम्मीद है कि अब कोई डेसिमल में प्लस माइनस में कोई गलती होने वाली नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेन स्टार्ट एट 2:15 P1। तो 2:15 पर ये ट्रेन स्टार्ट होती है। फ्रॉम ए स्टेशन एट स्पीड, ट्रेन की स्पीड भी दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। एट वाट टाइम विल इट रीच अदर स्टेशन एट 90 किलोमीटर अवे। इसको जाना है दूसरे स्टेशन पर जिसकी डिस्टेंस है 90 किलोमीटर।
हमें बताना है कि वो ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी। सो बच्चों यू नो दैट टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इज 72 एंड डिस्टेंस इज 90। डिस्टेंस इज 90 किलोमीटर एंड स्पीड इज 72 किलोमीटर। यहाँ से सोल्व करेंगे 18 5 जा 19 और 18 4 जा 72 कितना हुआ 5/4 आवर। अब ये 5/4 घंटे इसमें लगा रहा है, बट आपको तो टाइम बताना है। इस टाइम को ये आवर में हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। यू नो दैट बच्चों 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। सो 5/4 जो आवर है इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके 15 आएगा, कट करके 15 5 जा 75। तो फाइनली कितना हो गया हमारे पास 75 मिनट हो गया। 75 मिनट मीन्स 1 आवर एंड 15 मिनट। ओके 1 आवर और 15 मिनट इसको टोटल टाइम लगेगा। हमें बताना था कि ट्रेन 2:15 PM पर चलती है, कितने बजे पहुंचने वाली है, हाउ मच टाइम। तो ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी 2:15 पर और इस ट्रेन को पहुंचने में लगा है 1 आवर 15 मिनट। तो 1 आवर 15 मिनट इसमें ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमें मिलेगा 3 आवर 30 मिनट। दैट इज ये ट्रेन जो है 3:30 पर 3:30 PM पर वहां पर पहुंच जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें कहा है द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इज 23 मीटर वेयर लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ। लेंथ जो है वो ब्रेथ से बड़ी है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर होल इज 206 मीटर देन द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द होल। होल के फ्लोर का एरिया कितना होगा। सो यू नो दैट बच्चों एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो पूरे क्वेश्चन में हमें पहले लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी होगी, और किसकी हेल्प से ये भी देख लो। उसने एक रिलेशन दिया है लेंथ और ब्रेथ के बिटवीन, बताया है कि लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस 23 है जहां पे लेंथ ग्रेटर है ब्रेथ के। तो आप लेट करोगे, लेंथ जो है वो आपकी x है। क्या है लेंथ, x मीटर। सो ब्रेथ इजिकल टू, देखो लेंथ ग्रेटर है ब्रेथ से 23, दैट मीन्स इसका मीन्स ये हुआ कि अगर लेंथ में से मैं 23 माइनस करता हूँ तो वो मेरे ब्रेथ के इक्वल टू आ जाती है, क्योंकि उसने बताया ना कि लेंथ जो है इनका डिफरेंस है और लेंथ ग्रेटर है। तो लेंथ ब्रेथ से कितना ग्रेटर है 23 मीटर। तो अगर आप लेंथ को x मानोगे तो ब्रेथ को आप लेट करोगे x माइनस 23 मीटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका पेरीमीटर भी दिया गया है, फ्लोर का पेरीमीटर है 206 मीटर। और मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग तो जानते ही हो कि पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस बी। किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू 206 आपको दिया गया है। आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे। 2 इंटू लेंथ हो गई x और ब्रेथ हो गई x माइनस 23 इज इक्वल टू 206। इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू एक्स कितना हो गया आपका 2x माइनस 23 इज इक्वल टू 206। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन होने पर इससे भी होगी और साथ में 23 से भी होगी। तो 2 2 जा कितना हो गया हमारा 4x और 22 2 जा हो गया 46 इज इक्वल टू 206। सो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 206 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 46। 4x इज इक्वल टू ऐड करेंगे 6 6 12 4 1 5 एंड 2 तो आपका हो जाएगा 252। सो x इज इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू 252 डिवाइड बाई 4, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में होता है इक्वल टू से धरिए डिवाइड में चला जाता है। 4 6 जा 24 बचा 1, 4 3 जा 12। सो हमारा जो x है वो 63 है और x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था लेंथ को। सो लेंथ हमारा हो गया 63 मीटर। अब हमें बात करनी है ब्रेथ की। ब्रेथ था x माइनस 23। सो ब्रेथ इजिकल टू 63 माइनस 23 माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 गया 4। सो ब्रेथ हो जाएगी हमारी 40 मीटर। हमें क्वेश्चन बताना है व्हाट इज द एरिया, एंड एरिया इजिकल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया इजिकल टू लेंथ है हमारे पास 63, ब्रेथ है 40, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 1 25 और 0 साथ में और मीटर स्क्वायर। तो फाइनली आंसर हो गया 2520 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन सिलेक्शन होगा कब, जब आप इस तरीके से अच्छे से मेहनत करोगे कंसेप्ट को समझकर। अगला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए बोर्ड मास, BODMAS।
AS, ये होता है आपका बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है? बिफोर ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में हमें इनको सोल्व करना होता है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ये है 20 डिवाइड 5, फिर डिवाइड 2, फिर प्लस 16 डिवाइड 8, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस 10 डिवाइड बाय 5, फिर मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले आपको क्या करना है? जितने भी ब्रैकेट हैं सब ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। जितने भी आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं सारे ब्रैकेट सोल्व करने हैं। सोल्व करते हैं। पहले ये ब्रैकेट है 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 24 आएगा, फिर डिवाइड का साइन 2, फिर प्लस, फिर यहाँ पर भी देखो ब्रैकेट है 8 को 16 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे 5 2 जा 10, फिर मल्टीप्लाई और ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे 3 2 5। सारे ब्रैकेट हमने सोल्व कर दिए। सोल्व करने के बाद ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, ऑफ इसमें नहीं है। फिर बात आती है उसके बाद हम जहाँ जहाँ डिवाइड का साइन है डिवाइड को सोल्व करेंगे। डिवाइड है इसके बीच में तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, इसको हम नोट कर लेंगे 2 × 2 प्लस 2 × 5। उसके बाद डिवाइड का काम खत्म। फिर आता है मल्टीप्लाई। अब देखते हैं मल्टीप्लाई के साइन कहाँ पर है। 2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा कितना हो गया हमारा 10। उसके बाद हमारे पास सारे जितने भी साइन थे वो सोल्व हो गए, ओनली प्लस का साइन बचा। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे, 2 4 6 और 10 16। तो फाइनली इसका आंसर 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो जब भी आपको बोर्ड मास का क्वेश्चन मिलेगा आपको क्या करना है? पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ऑफ है तो ऑफ को, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है लेकिन ये डिवाइड से पहले करना होता है। उसके बाद फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर सब्ट्रैक्शन। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको यहाँ पर एक नंबर दिया है 12 होल 1/16 और इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो जब आपको किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना होता है तो आपको क्या करना है? ये जो आपको इधर की वैल्यू दी है 1/16, पहले इसी को डेसिमल में चेंज करिए और ये जो आपका होल वाला पार्ट है इसको कुछ नहीं करना है। सो 1/16 को डिवाइड करेंगे कैसे? न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड करता है डिनोमिनेटर से, तो 1 को 16 से डिवाइड करेंगे। टेबल नहीं चलेगी, डेसिमल लगा के 0। अभी भी तो ये छोटा ही है 10, फिर हम एक 0 लगा के फिर एक 0 लगा लेंगे। 16 6 हो जाएगा हमारे पास 96, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, फिर एक 0 लगा लेंगे। 16 2 हो जाएगा हमारे पास 32, 40 में से 32 को माइनस करेंगे 8 आएगा, फिर 0, 16 5 जा 80। तो फाइनली इसको हमने डिवाइड किया और हमारा 1/16 चेंज हो गया 0.625 में। और ये क्वेश्चन हमें दिया था 12 होल 1/16। तो जब हम इसको कम्प्लीटली डेसिमल वैल्यू में लिखेंगे, जो होल वाली वैल्यू है ये जो 12 था ये हमें डेसिमल से पहले रखनी होती है। तो फाइनली आंसर आएगा 12.0625। 12.0625 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? कभी भी आपका मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको सिर्फ ये जो इधर वाला पार्ट होगा आपका फ्रैक्शनल वाला पार्ट होगा इसको चेंज करिएगा। और इसको भी क्या करते हैं? हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, नीचे वाले नंबर से ऊपर को डिवाइड करना है। और जब आपका आंसर आ जाएगा फिर ये जो आपका होल वाला पार्ट था उस डेसिमल से पहले रख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रूम ऑफ 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर 7500 टाइल्स, ईच टाइल्स साइज 15 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर टू कवर एंटायर फ्लोर, देन ब्रेथ ऑफ ए रूम। रूम की ब्रेथ बतानी है। देखो एक रूम है हमारे पास, ये इस रूम की जो लेंथ है ये 15 मीटर है और इस रूम की हमें ब्रेथ फाइंड करनी है। ब्रेथ क्या होगी? इसने कंडीशन दी है कि इस रूम में अगर हम टाइल बिछवाते हैं, इस रूम में अगर हम टाइल्स लगवा लेते हैं तो ये जो टाइल्स है इसके अंदर जो टोटल टाइल्स लगती हैं वो टाइल्स का नंबर है। नंबर ऑफ टाइल्स जो हमारे इसमें रूम में लगती है वो 7500 टाइल्स लगती हैं। और टाइल का साइज भी दिया हुआ है। साइज ऑफ टाइल जो है वह 15 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब आपको बाय ऐसे करके मल्टीप्लाई में लिखा रहे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये टाइल की लेंथ होती है और ये टाइल की ब्रेथ होती है। हमें बताना है इस फ्लोर की ब्रेथ क्या होगी। तो बच्चे देखो, ये जब इस फ्लोर में हम टाइल बिछाएंगे तो ये टाइल क्या करेगी? पूरे फ्लोर को अच्छे से कवर कर लेगी, इस सारे को। तो ये जो एरिया ऑफ टाइल होगा वो एरिया ऑफ फ्लोर के इक्वल टू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ईजिली आपको समझा सकता हूँ, यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू
एरिया ऑफ 7,500 टाइल्स, कि जो टोटल टाइल्स इसमें लगी है इन सब का एरिया इस एरिया ऑफ फ्लोर के इक्वल टू होगा। लेकिन हमें एक बात याद रखनी होगी कि ये लेंथ हमें यहाँ पे मीटर में दी हुई है और इसका जो हमें टाइल का ये लेंथ दी हुई है ब्रेथ, ये हमें सेंटीमीटर में दी हुई है। तो हम इसको सेंटीमीटर को भी मीटर में ही चेंज करेंगे क्योंकि हमें सारे को ऑप्शन जो है मीटर में ही दिए हुए हैं। सो एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है तो एरिया ऑफ फ्लोर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। फ्लोर की लेंथ है हमारे पास 15 मीटर, फ्लोर की लेंथ है हमारे पास 15 मीटर और ब्रेथ हमें नहीं पता, ब्रेथ हमें फाइंड करना होगा। इज इक्वल टू एरिया ऑफ 7500 टाइल्स। तो एक टाइल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ है 15, ब्रेथ है 12, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो मैं इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज कर लूँगा क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करके डिवाइड बाय 100 करना होता है और मल्टीप्लाई बाय 7500 टाइल्स। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ से दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी और कुछ कैंसिल हो रहा है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 और फिर 2 1 जा 2, 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो फाइनली हमारा जो आएगा ये 15 इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू आ जाएगा 3 3 जा 9/5। अब हमें बताना है कि हमारी ब्रेथ कितनी होगी और साथ में मल्टीप्लाई बाय 75 भी बचा हुआ है। 5 से 75 भी कैंसिल हो जाएगा हमारा 15 टाइम 15, 5 से 75 तो हमारा 15 भी इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 15। सो अब हम यहाँ पे ब्रेथ फाइंड करेंगे। अब ये हमारा क्या था 15 भी इक्वल टू 9 इंटू 15 आ रहा है। सो ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 15 डिवाइड बाय ब्रेथ के साथ जो 15 है वो यहाँ डिवाइड में जाएगा, 15 से 15 कैंसिल, तो ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए ये समझ लो। हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारी यूनिट्स क्या हैं। अगर हमारी रूम की यूनिट मीटर में है और टाइल की सेंटीमीटर में है तो हमें टाइल को भी मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा जब हम एरिया निकालेंगे। और कैसे चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर कर। हमारा सिंप्लीफिकेशन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये है आपका 1/13, फिर बिग ब्रैकेट 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13। तो यहाँ पर भी हमें बोर्ड मास यूज करना है। बोर्ड मास में पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1/13, फिर ब्रैकेट, फिर 7 + 5 2 जा 10, 11 110 और 13 2 जा 26। उसके बाद 1/13 ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, अंदर सब प्लस है, प्लस कर लेंगे इसको। ये हमारा हो जाएगा 6 और 7 13, 2 1 3 1 4 और 1, ये हो जाएगा 143। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 डिवाइड बाय 11, 11 से कट करेंगे, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। तो फाइनली इसका आंसर आएगा 13। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 60। ए पीस ऑफ वायर, एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ है 2 होल 3/4, यानी कि मैं बोल सकता हूँ टोटल लेंथ है 4 2 जा 8 3 11, 11/4 मीटर ये टोटल लेंथ है। इस वायर के दो टुकड़े करने हैं। वन पीस इज 5/8 मीटर लॉन्गर देन अदर, एक पीस जो है दूसरे से इतना बड़ा है तो हमने लेट किया कि एक पीस इसका x है और दूसरा जो इसका बड़े वाला पीस है वो x + 5/8 है, क्योंकि ये पीस पहले वाले पीस से इतना ज़्यादा लंबा है और इन दोनों पार्ट को हमने कट कर लिया है। सो बच्चे ये जो दोनों पार्ट होंगे अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो किसके इक्वल होगा, टोटल वायर के। तो मैं बोल सकता हूँ x + 5/8 इज इक्वल टू 11/4 मीटर। यहाँ से सोल्व करूँगा x हमारा 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 11/4 और ये जो 5/8 है ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये आपका 5/8 हो जाएगा 2x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं, पहले इसको लाइक बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स 4 का रेट का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, 4 2 जा 8 होता है, 11 2 जा 22, 8 1 जा 8 5। सो 2x इज इक्वल टू माइनस करेंगे 22 में से 5, ये आपका 17 हो जाएगा अपॉन 8। सो x इज इक्वल टू 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 17, 8 2 जा 16, तो x की वैल्यू हो जाएगी 17/16। हमसे पूछा है लेंथ ऑफ लॉन्गर वायर, लॉन्गर वायर की लेंथ क्या है, तो ये हमारे x की वैल्यू आई और लॉन्गर वायर था x + 5/8। सो 17/16 प्लस इसमें 5/8 ऐड करेंगे। अब इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले पर 16 एलसीएम आएगा 17/16 प्लस 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, 17 10 हो जाएगा 27/16।
इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे 16 1 जा 16 बचा 11 तो 1 होल 11 अपॉन 16 ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और 100% सिलेक्शन लेना है तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।